हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता और उससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, आज का क्लास बिल्कुल सुपर क्लास जाने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, स्थल और उनके अन्य नाम तथा वर्तमान से संबंधित जो करंट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से उन्हें भी कवर करने वाले हैं। जी हाँ, उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन शायरी बनाता हूँ और अपने प्यारे स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूँ कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपनी तैयारी लगातार सच्चे दिल से करते रहिए, क्योंकि पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत करना है और हम सब मिल के करेंगे। तो आज हम लोग कवर करने वाले सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण कहाँ तक हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इनके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और तथा वर्तमान से संबंधित जो घटनाएं जैसे कि डेयरी उत्पादन साक्ष्य कहाँ मिला, धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल क्यों किया गया और समुद्री संग्रहालय कहाँ बनाए गए, इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लास को शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला टॉपिक आपका रहेगा कि विस्तार जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। एक हल्का सा हम रोड मैप बनाएंगे हम लोग 4 डायरेक्शनल, और इधर लिखेंगे पूर्व और इधर लिखेंगे आपका उत्तर और यहाँ पे आपका दक्षिण और यहाँ पे जाएगा आपका पश्चिम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बताएंगे आपको, इसमें सीखेंगे कि पूर्व में कहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो सबसे पहले नोट करिएगा कि सबसे पहले ये यूपी में है, यूपी तक, और किस जगह पे है, आलमगीर। कहाँ पे, आलमगीर जो है और स्थान है, और किस नदी पे, हिडसन नदी, हिडन नदी। कौन सी नदी है, हिडन नदी है, वहाँ तक इसका विस्तार है पूर्व में। और उसके बाद पश्चिम में कहाँ तक विस्तार है, तो पश्चिम में आपका विस्तार है सुत का। पहली बात तो लिखिए कि ये कहाँ है, बलूचिस्तान में। कहाँ पे, बलूचिस्तान। दूसरा इसमें क्या है, ये बलूचिस्तान में कहाँ, सुतकागडोर। स्थान का नाम क्या है, सुतकागडोर। और नदी कौन सी है, तो यहाँ पे नदी है आपका दस्क नदी। कौन सी नदी, दस्क नदी। ये पॉइंट नोट करते रहिएगा कि पूर्व में यहाँ से पश्चिम में यहाँ तक, और उत्तर में कहाँ है, तो उत्तर में सबसे पहले नोट करिएगा कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ पे आपका है जम्मू कश्मीर। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। स्थान का नाम है आपका माडा। कहाँ पे, माडा, मांडा भी बोलते हैं। और उसके बाद कौन सी नदी पे है आपका, चेनाब नदी पे। कौन सी नदी पे, चेनाब नदी पर। ठीक है, तो उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर, मांडा, चेनाब नदी पर। और से दक्षिण में कहाँ से है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में जो है स्थान का नाम है आपका दैमाबाद। कौन सा, दैमाबाद नामक स्थान तक जो है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी तक है, गोदावरी नदी किनारे तक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्व से पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। पूर्व में यूपी आलमगीर से, पश्चिम में बलूचिस्तान सुतकागडोर नामक स्थान से, और उत्तर में आपका मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में आपका महाराष्ट्र दैमाबाद। यहाँ से यहाँ तक का आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। दूसरा ये पूछा था क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो नोट करिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नाम से जाना जाता है, वो कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कांस्ययुगीन सभ्यता। नोट कर लीजिएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कांस्य की नर्तक की मूर्ति की यहाँ मूर्ति मिली थी। यहाँ पे कांस्य की जो है नर्तक की मूर्ति मिली थी। कांस्य की नर्तक की मूर्ति, कोई बता सकता है कि नर्तक की मूर्ति ये कहाँ पे मिली थी, तो ये नर्तक की मूर्ति मिली थी आपको मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो आपका नल्ला पाकिस्तान, बेईमान पाकिस्तान नामक देश जो है, जो कि वो देश कहलाने के लायक नहीं है, वहाँ पे ये पाया जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो
पाकिस्तान में ये कांस्य की नर्तक मूर्ति पाई गई। आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम जाना जाता है, तो मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। मृतकों के टीला के नाम से इसे जाना जाता है। एक चीज मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य थे वो कहाँ पाए गए थे। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य नोट करिएगा कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो कहाँ मिले थे, तो वो मिले थे आपको कालीबंगा। कहाँ पे? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पे जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा का मतलब होता है हरी चूड़ियाँ। क्या होता है कालीबंगा का मतलब? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये जितनी भी चीजें मैं नोट करा रहा हूँ आप इसे नोट करते जाइएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनते हैं आपको एग्जाम में, जो कि आपको सिक्योर करता है आपका मार्क्स। ठीक है, तो ये आपने देखा कि जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पाते हैं। एक और क्वेश्चन बताता है कि मनके बनाने का कारखाना, नोट कर लीजिए, ऊपर ही नोट कर लीजिए, अभी जगह है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ पाता है। मनके बनाने का कारखाना जो साक्ष्य है वो कहाँ था, तो वो था चहुंदड़ो। कहाँ पे? चहुंदड़ो जो है वहाँ पे मनके बनाने का कारखाना पाया गया था। एक चीज बहुत फेमस पूछा जाता है कि डार्क यार्ड कहाँ है। डार्क यार्ड तो डार्क यार्ड जो स्थल है वो कहाँ पे है? लोथल। कहाँ पे? लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। और एक यहीं से करंट का क्वेश्चन पूछता है, नोट करिएगा, एक यहीं से करंट का क्वेश्चन पूछेगा आपको। एक यहीं से करंट का क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्री संग्रहालय कहाँ पे है। समुद्री, नोट करिए, समुद्री संग्रहालय कहाँ बना है? अभी हाल ही में बना है संग्रहालय। समुद्री संग्रहालय कहाँ बना है, तो आप नोट कर लीजिएगा कि लोथल गुजरात में। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। लोथल गुजरात में समुद्री संग्रहालय भी हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट आपका जो है वो है कि डेयरी उत्पादन साक्ष्य कहाँ पाया गया। नोट करिएगा यहाँ पे कि डेयरी उत्पादन साक्ष्य, डेयरी उत्पादन साक्ष्य, तो डेयरी उत्पादन साक्ष्य कहाँ पे पाया गया, तो डेयरी उत्पादन साक्ष्य आपका पाया गया है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? गुजरात में। और इसको क्या बोलते हैं? कोटला आदली। क्या बोलते हैं? कोटला आदली। कोटला आदली जो है, कोटला आदली जो है डेयरी उत्पादन साक्ष्य को अन्य नाम से जानता है कोटला आदली, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो डेयरी उत्पादन साक्ष्य जो है अभी हाल ही में ये हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम जो है स्थल है जो डेयरी उत्पादन का साक्ष्य वहां पे पाया गया है, वो कोटला आदली में। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो आपने पढ़ा कि कांस्य की मूर्ति जो थी वो कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन बन सकता है आपको कि जो कांसा है वो किन चीज से मिलकर बनता है, तो कांसा मिलकर बनता है आपका कॉपर प्लस टीन। इसे याद कैसे करेंगे? क से कॉपर प्लस सा से हो जाएगा एसन, यानी Cu प्लस एसन से मिलकर कॉपर बनता है। अगर कांसा पूछ सकता है तो आपको ये भी पूछ सकता है कि पीतल किस चीज से मिलकर बना होता है, तो नोट करिए फटाफट इसे नोट करिए कि जो पीतल है वो किन चीजों से मिलकर बना है। तो पीतल का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने अपनाया है। पीतल मतलब पिताजी, ऐसे शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। तो पिताजी से हो जाएगा त से हो जाएगा तांबा, त से हो जाएगा आपका तांबा, और जी से हो जाएगा आपका जिंक। ठीक है, इस तरह से आपका एक ट्रिक काम कर जाएगा कि पिताजी मतलब तांबा और जिंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो कि हाल ही में यूनेस्को ने हड़प्पा सभ्यता की पहली जो स्थल है उसे अपने विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत की पहला हड़प्पा सभ्यता की धरोहर जो विश्व की यूनेस्को साइट्स में ऐड हुआ है उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका, नोट करिएगा, धौलावीरा। क्या है?
वीरा, जो कि भारत की यूनेस्को में शामिल होने वाली 40वीं धरोहर है। कौन सा धरोहर है? 40वां विश्व धरोहर भारत की। जो कि यूनेस्को में कहा हुआ है? यूनेस्को में शामिल हुआ है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व की जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा प्रदान करता है, उनको लिस्टेड करता है। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि धौलावीरा जो है 40वां विश्व धरोहर जो है हड़प्पा सभ्यता की पहली स्थल जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ है। धौलावीरा का मतलब होता है, उसका धौलावीरा का इस शब्द का एक अर्थ है सफेद कुआं। क्या है? सफेद कुआं बोलते हैं। धौलावीरा का मतलब सफेद कुआं, इसके लोकल अर्थ है, लोकल में इसको बोला जाता है सफेद कुआं। तो यहाँ तक आपने सीखा क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है और उनमें जो महत्वपूर्ण जो स्थलों के नाम थे उन्हें आपने सीखा और उनके विस्तार को सीखा। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा लोगों का शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी मेहनत जारी रखिए, सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद।